तो गाइज कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो गाइज थंबनेल देखकर तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो आपकी किस टॉपिक से रिलेटेड होने वाली है। तो गाइज HAL की तरफ से आपकी एक अप्रेंटिस जारी करी गई है। कहाँ से? आपकी जो है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन कानपुर से। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ कि भाई इसमें कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं, कौन कौन लोग फॉर्म भर सकते हैं, आपको कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई होगा या ऑफलाइन अप्लाई होगा, ऑफलाइन होगा तो आपको किस तरह पोस्ट करना है। सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में जानने को मिलेंगी। आपकी एक ही वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को भाई बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। और भाई चैनल पर ना हो तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कोई नई अपडेट आती है अप्रेंटिस से रिलेटेड, सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर दे दी जाती है। तो टेलीग्राम का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए भाई ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन आपके सारे डाउट एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए भाई आपको नोटिफिकेशन के जरिए आपको सारी चीज़ें बताते हैं। तो भाई आपको तो पता ही होगा, HAL यानी कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ये एक महारत्न कंपनी है। तो भाई इसकी जो अप्रेंटिस आपकी कहाँ से जारी हुई है आप यहाँ पर देख सकते हैं। टेक्निकल एयरक्राफ्ट डिवीजन कानपुर, ठीक है, टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो भाई ये अप्रेंटिस आपकी कानपुर से जारी करी गई है और इसमें भाई ऑल ओवर इंडिया से सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके फॉर्म जो है आपके 10 जनवरी से स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और इसकी जो एप्लीकेशन की फॉर्म की यानी कि एंड डेट है अप्लाई करने की, वो आप देख सकते हैं, वो आपके यहाँ पर 30 जनवरी रहने वाली है। यानी कि आपको टोटल 20 दिन का टाइम दिया गया है, आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपने ITI किया है तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप 10+2 यानी कि 12th कर रखा है आपने, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो भाई चलिए सबसे पहले ITI वालों की बात करते हैं कि कौन कौन से ट्रेड वाले इसमें एलिजिबल हैं। तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं ITI की जो ट्रेड की शैक्षिक योग्यता है क्या है। आपको 10+2 यानी कि इंटर के साथ साथ 10वीं कक्षा या उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हो, या किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान NCVT या SCVT से 1 साल या 2 वर्ष की ट्रेड आपने कर रखी हो। तो आपकी कौन कौन सी ट्रेड होनी चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कौन कौन से ट्रेड वाले एलिजिबल हैं। तो मैं थोड़ा नीचे चलकर आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल जो है आपको 15 ट्रेडों को मौका दिया गया है। आपकी फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, वेल्डर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है, इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, RAC है, ड्राफ्टमैन मैकेनिकल है, कोपा है, ड्राफ्टमैन सिविल है, स्विंग टेक्नोलॉजी है, पेंटर है, कारपेंटर है और ऑटोमोबाइल यानी कि मोटर मैकेनिक व्हीकल है, ठीक है। अगर आपने इन ट्रेडों से ITI कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। हम लोग बात करते हैं कि 12th वाले कौन से फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर आपने 12th पास कर रखी है, लेकिन भाई एक कंडीशन है, अगर आपने 2023, 2024, 2025 में उत्तीर्ण की होगी, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। और वो लोग किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, तो आप देख सकते हैं वो लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। आप स्टेनो, हेल्थ वर्कर, ऑडियो विजुअल, ऑटोमोबाइल और ये अकाउंटेंसी, ठीक है, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ये आपकी 1 साल की अप्रेंटिस रहने वाली है, 1 साल की अप्रेंटिस आपको कराई जाएगी। और हम लोग बात करें इसका प्रॉफिट क्या मिलेगा। देखिए अगर आपने HL से अप्रेंटिस कर ली तो HL में एक वर्कमैन की पोस्ट आती है, ठीक है। जब यहाँ से वो पोस्ट निकलेगी तो आपको सबसे पहले मौका दिया जाएगा, आपके पास कॉल या मैसेज जाएगा कि भाई अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो भाई HL आपको मौका दे रहा है। तो भाई आपका सबसे बड़ा प्रॉफिट यही होता है, अगर आपने यहाँ से अप्रेंटिस किया है तो आपको सबसे पहले मौका दिया जाएगा। और भाई हम लोग एज क्राइटेरिया की बात करें तो भाई आपकी न्यूनतम एज जो है वो रहने वाली 18 वर्ष और मैक्सिमम एज जो है आपकी 27 वर्ष रहने वाली है। और SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। और OBC वालों को 3 साल की छूट दी जाएगी। तो इतने ईयर वाले आप लोग एलिजिबल हैं, अपने इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो भाई अब हम लोग बात करें कि ये फॉर्म आपको अप्लाई कैसे करना है। तो भाई देखिए ये फॉर्म जो है आपको ऑनलाइन आवेदन के लिए नहीं रखा गया है, यानी कि इस फॉर्म को आप ऑनलाइन फिल नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको बाई पोस्ट करना पड़ेगा। आप स्पीड पोस्ट कर सकते हो या जनरल पोस्ट कर सकते हो। आपको कैसे पोस्ट करना है वो भी आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ कि आपको फॉर्म कैसे फिल करना है। तो देखिए भाई इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और अपनी प्रोफाइल जो है 100% कंप्लीट करनी पड़ेगी। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको फॉर्म भरकर पोस्ट कहाँ पर करना है। तो भाई देखिए जब आप फॉर्म भर लेंगे उसके बाद जो लिफाफा में अपने डॉक्यूमेंट और फॉर्म को रखेंगे, तो लिफाफे के बाहर आपको ये एड्रेस पोस्ट करना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये चीज़ लिखना है, ठीक है। टू द चीफ मैनेजर टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट डिवीजन पोस्ट ऑफिस चकेरी डिस्ट्रिक्ट कानपुर नगर। आपको ये एड्रेस जो है दिया गया है, इसी पर आपको पोस्ट करना है। और यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, आवेदन पत्र जो है केवल डाक कुरियर द्वारा ही स्वीकार किया जाएगा। यानी कि आपको
स्पीड पोस्ट या जनरल पोस्ट करना है, आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी रहते हो, आप यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बस आपको बाई पोस्ट करना पड़ेगा। ये मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें आपको डॉक्यूमेंट क्या क्या लगने वाले हैं। तो भाई देखिए, डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपकी 10th की मार्कशीट लगने वाली है, मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों लगेगा। उसके बाद इंटर की मार्कशीट सर्टिफिकेट, आईटीआई की मार्कशीट सर्टिफिकेट, और यहाँ पर अप्रेंटिस पोर्टल पर आईटीआई अप्रेंटिस पंजीकरण प्रोफाइल की छाया प्रति, यानी कि आपकी अप्रेंटिस पोर्टल की आईडी जो है वो प्रोफाइल लगने वाली है। आधार कार्ड, पैन कार्ड लगने वाला है, निवास प्रमाण पत्र लगने वाला है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं निवास प्रमाण पत्र आपका कब का बना होना चाहिए, तो 2023 यानी कि 1 जनवरी 2023 के बाद का बना होना चाहिए। और आपका कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है अगर आप ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो, ठीक है। आपके इतने डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। और हम लोग आगे देखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अंतरिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को इसकी सूचना डाक पत्र के द्वारा दी जाएगी, यानी कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको बाई पोस्ट जो है आपका कॉल लेटर जारी होगा, ठीक है। आपको पता चलेगा कि आपका सिलेक्शन हो गया है या फिर नहीं। उसके बाद आपको स्टाइपेंड क्या मिलने वाला है, तो भाई आपको पता ही होगा स्टाइपेंड आपका बढ़ चुका है। 1 साल की जिनकी ट्रेड है उनको 9,600 रुपये मिलने वाला है, और 2 साल की ट्रेड वालों को 10,560 रुपये आपका स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करें कि भाई इसमें आपकी मेरिट कैसे बनने वाली है, तो भाई आप यहाँ पर देख सकते हैं इन्होंने बताया है कि चयन जो है मेरिट के आधार पर होगा। हाई स्कूल में प्राप्त प्रतिशत का 70% एवं आईटीआई में प्राप्त प्रतिशत का 30%। तो देखिए आपकी मेरिट कैसे बनेगी, आपका हाई स्कूल का 70% जोड़ा जाएगा और आईटीआई का परसेंटेज का 30% जोड़ा जाएगा। यानी कि जैसे कि मान लीजिए आपके हाई स्कूल में 90% है तो 90 का 70% कितना होगा वो आपको निकाल लेना है। और आईटीआई मान लीजिए आपके 90% है तो उसका आपको 30% निकाल लेना है। तो जो 70% हाई स्कूल का होगा और जो आईटीआई का 30% होगा उसको जोड़कर आपकी मेरिट बनाई जाएगी। तो इसका मेरिट बनाने का प्रोसेस ये होता है। तो मैंने आपको सारी डिटेल बता दी, आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हैं, कब तक एंड होंगे, आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि फॉर्म आपको भरना कैसे। आप यहाँ पर देख सकते हैं पीडीएफ में 6 नंबर पेज पे क्या दिया हुआ है, फॉर्म ए ओनली फॉर आईटीआई, यानी कि ये चेकलिस्ट है, ठीक है। ये वाला जो है आपको जो आईटीआई बेस पे भरेंगे उनको पहले भरना है, ये वाला, ठीक है। फॉर्म ए भरना है उनको, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अप्रेंटिस पंजीकरण संख्या को दर्शाते हुए पंजीकरण एवं प्रोफाइल कॉपी संलग्न करें। जैसे कि आपने अप्रेंटिस पोर्टल की आईडी और प्रोफाइल आईडी इसमें संलग्न किया, यानी कि फोटो कॉपी लगाई, तो आपको यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद हाई स्कूल प्रमाण पत्र, अंक पत्र, यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट लगाया है कि नहीं उसको यस कर देना है। आईटीआई के लिए यस कर देना है, आधार कार्ड की यस कर देना है, पैन कार्ड यस कर देना है, ठीक है। यहाँ पर सबको आपको यस करते जाना है। निवास प्रमाण पत्र जो आपका लगेगा वो आपका 2023 के बाद का होना चाहिए, उसको यहाँ पर यस कर देना है। उसके बाद जो आप कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे ना वो भी आपका 2023 के बाद का ही होना चाहिए। अब यहाँ पर लिखा हुआ देखिए 1/4/2023 के उपरांत जारी, यानी कि उसके बाद का ही होना चाहिए। और ईडब्ल्यूएस का क्या है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए ईडब्ल्यूएस वालों का, ठीक है। ये आपको यहाँ पर यस कर देना है, इतना आपको कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट डाल देनी है जिस दिन आप अपना फॉर्म पोस्ट करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सिग्नेचर करनी है, यहाँ पर अपना नाम, पिताजी का नाम, यहाँ पर आप एक कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिएगा और यहाँ पर एक्टिव जीमेल आईडी दे दीजिए, इतना आपको कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपका ये मेन फॉर्म है, ठीक है, आईटीआई वालों के लिए आपको ये भरना है। अब आपको ये कैसे भरना है, तो देखिए पहले आपको यहाँ पर जो आप अपना अप्रेंटिस पे रजिस्ट्रेशन करे होंगे अप्रेंटिस पोर्टल पे, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ डालना है। उसके बाद अपना नाम डालना है, कैपिटल लेटर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, ब्लॉक लेटर का मतलब कैपिटल लेटर में, सब आपको कैपिटल लेटर में भरना है। आप देखिए ब्रैकेट में सब में लिखा हुआ है कैपिटल लेटर, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर पिताजी का नाम, यहाँ पर माताजी का नाम, उसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जेंडर, उसके बाद यहाँ पर आधार कार्ड नंबर, यहाँ पर पैन कार्ड नंबर, और आपको यहाँ पर एक अपना कलर फोटो लगाना है जो आपका लेटेस्ट खिंचाओ, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आपके हाई स्कूल में कितने नंबर हैं, जैसे कि मान लीजिए 600 नंबर का पेपर है तो वो यहाँ पर लिख देना है, और 600 में आपके 500 हैं तो वो आपको 500 यहाँ लिख देना है, इस तरह आपको लिख देना है। उसके बाद आपके कितने परसेंटेज है वो आपको इस कॉलम में लिख देना है। उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं आईटीआई संस्थान का नाम एवं पता सहित, यानी कि आपने किस कॉलेज से आईटीआई किया है वो लिखना है, वहाँ का एड्रेस लिख देना है। उसके बाद आपकी ट्रेड क्या है वो यहाँ पर लिख देना है, आपने किस वर्ष आईटीआई किया है वो यहाँ पर लिख देना है। अब मेन बात आती है यहाँ पर कैसे भरना है। देखिए भाई आईटीआई में प्राप्त कुल अंक लिखा हुआ है, ठीक है। तो भाई देखिए पहले सेमेस्टर चलता था, अब सेमेस्टर नहीं चलता है, तो जिनका सेमेस्टर चलता था वो तो भर लेंगे सेमेस्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ भाई, लेकिन अब ईयरली एग्जाम होते हैं तो उन्हें कैसे भरना है। तो जैसे कि मान लीजिए आपका फर्स्ट ईयर था, ठीक है, तो सेमेस्टर 1 के नीचे आपको फर्स्ट ईयर के अंक लिख देने हैं, और सेकेंड ईयर के जो अंक होंगे वो सेमेस्टर 2 के नीचे लिख देना है। इस तरह आपको लिख देना है, कुल अंक आपको यहाँ लिखना है, और उसमें से कितने अंक आपको मिले थे वो लिख देना। जैसे कि मान लीजिए आपके आईटीआई फर्स्ट ईयर में 600 नंबर का पेपर होता है वो यहाँ पर लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसमें आपके मान लो 500 नंबर आए तो वो यहाँ पर लिखना है। इसी तरह आपको सेमेस्टर 2 में भर देना है सेकेंड ईयर का, ठीक है। उसके बाद आपको टोटल भर देना है, यानी कि 600 600 हो गया टोटल 1200, तो
तो 1200 में से आपके टोटल मान लीजिए 1100 नंबर आए तो आपको यहाँ पर भर देना है, ये आपको भर देना है। उसके बाद आपकी ओवरऑल परसेंटेज कितनी बनी है ITI में दोनों साल का मिला के, उसको यहाँ पर भरना है। उसके बाद सर्टिफिकेट टाइप आपका NCVT है या फिर SCVT है, उसे आपको टिक कर देना है। उसके बाद आपकी कास्ट क्या है, कास्ट यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए आप किस श्रेणी में आते हैं, यानी कि किस कैटेगरी में आते हैं, आपको वो कैटेगरी जो है यहाँ पर टिक करनी है। आप देख सकते हैं 18 नंबर कॉलम पे, ठीक है, यहाँ पर टिक करनी है। अगर आप SC में तो यहाँ टिक करेंगे, ST में तो यहाँ पर, OBC में तो यहाँ पर, यानी कि आप जिस भी कैटेगरी में है उस कैटेगरी के सामने आप टिक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको लगाना है, देख सकते हैं अपना सर्टिफिकेट कास्ट का आपने लगाया है कि नहीं, आपको लगाया है तो यस कर देना है, नहीं लगाया है तो नो कर देना है, ठीक, इतना कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर डोमिसाइल आपने लगाया है कि नहीं लगाया है, अगर लगाया डोमिसाइल का मतलब निवास प्रमाण पत्र, अगर लगाया है तो यस कर दीजिए, नहीं लगाया है तो नो कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर एड्रेस लिखना है अपना पूरा, ठीक है, यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस लिखना है और अपने यहाँ का पिन कोड डालना है। उसके बाद यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर अपने पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा, मम्मी या पापा किसी का भी डाल सकते हो, इतना आपको कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना स्थान का नाम लिखना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर डेट लिखनी है जिस दिन आप पोस्ट करेंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर अपने हस्ताक्षर कर देना है ब्लॉक के अंदर, ठीक है, इतना आपको करना है इस फॉर्म को भरने के लिए। ये था आपका ITI के थ्रू अप्लाई करने का प्रोसेस। उसके बाद हम लोग इंटर के प्रोसेस की बात करें तो इंटर का प्रोसेस भी सेम है। इंटर वालों के लिए आपका फॉर्म भी जो है उसको भरना है, चेकलिस्ट को, ठीक है, तो इसमें भी आपका सेम प्रोसेस है, आपको सब में टिक करते जाना है जो भी आपने लगाया है डॉक्यूमेंट। उसके बाद आपको उसी तरह भरना है जैसे आपने फॉर्म A भरा था, उसी प्रकार यहाँ पे भर देना है। और हम लोग इसके मेन फॉर्म की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मेन फॉर्म आपका इस तरह कुछ है, तो आपको यहाँ पर भी सेम उसी तरह भरना है। यहाँ पर देख सकते हैं इंटरमीडिएट 10+2 अप्रेंटिस पंजीकरण संख्या, उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, सेम उसी तरह का प्रोसेस है जैसा मैंने ऊपर बताया है, तो आपको इस फॉर्म को भी उसी तरह भर देना है। अब हम लोग बात करते हैं इसको लिफाफे में डालेंगे कैसे, ठीक है, तो चलिए इसके लिए सबसे पहले थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, आपको बताते हैं कि क्या करना है। तो मैं थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ कि किस तरह इसको फॉर्म को अप्लाई करने के बाद इसको आपको अपने लिफाफे के अंदर डालना है। देखिए जब आप पूरा फॉर्म भर लेंगे तो सबसे पहले लिफाफे के अंदर आपको क्या डालना है, फॉर्म A डालना है चेकलिस्ट का, ठीक है, उसको लगाना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट कागज़ लगेगा यहाँ पर मेन एप्लीकेशन फॉर्म, ये वाला, ये आपको लगाना है, ठीक है, ये वाला लगाना है, ये आप देख सकते हैं ये जो भरेंगे, ठीक है, इसको लगाना है। ये दोनों कागज़ लगाने के बाद आपको सीरियल से लगाने हैं अपने डॉक्यूमेंट, तो वो सीरियल आपका ऊपर दिखाया गया है, थोड़ा मैं चलता हूँ ऊपर, उसके बाद बता देता हूँ क्या लगाना है। तो देखिए आप वो दोनों कागज़ लगाने के बाद अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट, सर्टिफिकेट लगाएंगे, इंटर का लगाएंगे, ITI का लगाएंगे, अप्रेंटिस पोर्टल की ID लगाएंगे, आधार पैन कार्ड लगाएंगे, निवास प्रमाण पत्र लगाएंगे, कास्ट सर्टिफिकेट लगाएंगे, इतना लगा देना है। और इनको जो है स्टेपलर करके और इनके सबके नीचे आपको क्या करना है, खुद की सिग्नेचर करनी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, ठीक है, सबके नीचे आपको अपनी साइन कर देनी है और डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, इतना आपको लिख देना है और डेट डाल देनी है जिस दिन आप फॉर्म भेज रहे हो। इतना करने के बाद इन सबको स्टेपलर करके और साथ में 2 फोटो भी उसी लिफाफे में डाल दीजिएगा और लिफाफे के बाहर आपको ये एड्रेस लिख देना है, ये वाला, ठीक है, इस एड्रेस को लिखकर आपको जो है स्पीड पोस्ट कर देना है अपने पास के नज़दीकी जो है डाकघर के द्वारा, ठीक है। तो ये था भाई आपका प्रोसेस, कैसे फॉर्म फिल करना है, कैसे अप्लाई करना है, आपको सब मैंने यहाँ पर बता दिया है किस तरह से फिल करके आपको भाई पोस्ट करना है। आयुब भाई आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे मैंने इस वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है लेकिन भाई आपका कोई डाउट रह नहीं गया होगा। अगर फिर भी आपका कोई डाउट रह गया हो तो आप लोग कमेंट करिएगा, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। आयुब भाई आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि जैसे ही कोई अपडेट आती है सबसे पहले आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। बाकी ये PDF मैं आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाकर डिटेल देख सकते हो। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।